नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील, आपका होस्ट एंड दोस्त फ्रॉम ई कॉम टेक का तड़का। और आज आपको मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ कि आप अमेज़ॉन में टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स कैसे डिसाइड कर पाएंगे, कैसे आपको मदद मिलेगी जिससे आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कौन सी प्रोडक्ट बेचनी चाहिए, कौन सी प्रोडक्ट में ज़्यादा सेल हो रहा है, और बेस्ड ऑन दैट आप कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा परचेज करना चाहेंगे। तो उसी के बारे में थोड़ा आपको बताना चाहूँगा। तो चलिए पहले हम जो है वो सेलर ऐप खोलते हैं। ये फीचर जो है ये सेलर ऐप में आपको बहुत अच्छी तरीके से पता चलेगा। अगर आपके पास अमेज़ॉन का सेलर ऐप नहीं है तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर में जाके। तो प्ले स्टोर में आप जाके पहले सीधा क्लिक करिए, यहाँ पे आप लिखिए अमेज़ॉन सेलर ऐप। तो ये जो है सेलर ऐप यहाँ पे दिखेगा आपको, उसको आप सिलेक्ट करके इंस्टॉल कर लीजिए। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है इसलिए ये ऑप्शन डायरेक्ट ओपन करने का आ रहा है। तो मैं इसको यहाँ से ओपन करूँगा या फिर मैं सेलर ऐप्स में जाऊँगा और यहाँ से अमेज़ॉन सेलर ऐप ओपन कर लूँगा। तो ये जैसे ही ओपन होता है सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा सेल अ प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लिक करिए। अभी यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखेंगे। देखिए यही एक बेस्ट चीज़ है अमेज़ॉन के बारे में, जहाँ पे आपको देखने मिलता है कि टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स कैटेगरी वाइज कौन से हैं। तो मैं अगर टॉप सेलर्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अब पहले मुझे सारी कैटेगरीज दिखेंगी कि कौन सी कैटेगरी में आपको देखना है। लेट्स से कि मैं बिजनेस करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी में, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में पहले जाऊँगा। ठीक है, अभी इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं जैसे ही गया पहले तो देखिए सबसे पहले है मोटो जी प्लस। ये सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है, उसका रैंकिंग है 1, मतलब ये नंबर 1 सेलर प्रोडक्ट है। ठीक है, यहाँ पे आपको जहाँ पर भी सेल्स रैंक 1 दिखे आप समझ लीजिएगा कि वो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है। और सेल्स रैंक जितना आपको लो दिखे उतना वो प्रोडक्ट का रैंक अच्छा है। अब सेल्स रैंक जो है आप वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, कोई भी मतलब अमेज़ॉन की वेबसाइट है उसमें भी आप सेल्स रैंक वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो आपको मैं ज़रा बता देता हूँ कि वो कैसे चेक हो पाएगा। फॉर एन एग्ज़ाम्पल आप चले जाइए यहाँ पे और आप लिखिए मोबाइल फ़ोन्स। मोबाइल फ़ोन्स में सर्च करता हूँ, कोई भी मोबाइल फ़ोन में ले लूँगा। वैसे मैं ये ले लेता हूँ सैमसंग का। तो यहाँ पे आप सर्च करेंगे रैंक, देखिए बेस्ट सेलर्स रैंक। ठीक है, नंबर 4 इन इलेक्ट्रॉनिक, तो ये नंबर 4 है इलेक्ट्रॉनिक में। नंबर 3 इन इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल टैबलेट स्मार्टफोन्स, तो ये नंबर 3, मतलब ये काफ़ी सेल होता है। हम कोई भी एक लो वैल्यू वाली एक प्रोडक्ट ले लेते हैं, दूसरी कोई ले लेते हैं, चलिए ये वाली ले लेते हैं, इसका हम रैंक देखते हैं। ये देखिए इसका रैंक है 6549, मतलब इसका सेल उतना ज़्यादा नहीं है कंपेयर टू जो हमने देखा। ठीक है, तो जहाँ पर भी आपको रैंक कम दिखे प्रोडक्ट का, समझ लीजिए कि वो हाई सेलिंग प्रोडक्ट्स है। ठीक है, तो अभी हम वापस आ जाते हैं यहाँ पे। ओके, तो देखिए ये यहाँ पे आपको दिख गया कि ये कौन सी प्रोडक्ट है जो आप सिलेक्ट कर पाएंगे या बेच पाएंगे। ठीक है, कैटेगरी वाइज, रैंक वाइज। ज़रूरी नहीं है कि मोबाइल फ़ोन्स ही हैं, हेडफोन्स भी हैं काफ़ी सारे, पेन ड्राइव्स हैं, मेमोरी कार्ड्स हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं कि रैंक उनका बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक के बारे में हो गया। अभी हम देखते हैं कोई और कैटेगरी। हम देखते हैं कोई और कैटेगरी में चले जाते हैं, ब्यूटी में चले जाइए। ब्यूटी में देखिए कि टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स क्या है। ठीक है, अच्छा ये रेस्ट्रिक्टेड है, मतलब आप नहीं बेच पाएंगे। रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो आप जनरली नहीं बेच पाते हैं, उसके लिए आपको स्पेशल अप्रूवल लेना पड़ता है अमेज़ॉन से। वो आपको अमेज़ॉन कस्टमर केयर में कांटेक्ट करके आपको उसका अप्रूवल लेना होगा, तब आप उसको बेच पाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए ब्यूटी में इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आप इसको लिस्ट देख सकते हैं एंड नंबर तक, मतलब आप जब तक चाहें उतना आप देख सकते हैं लिस्ट। उसका नीचे जाते जाइए आपको लिस्ट पूरा दिखता जाएगा। ठीक है, फिर आप चले जाइए कोई दूसरी कैटेगरी में। मैं चला जाता हूँ होम एंड किचन में।
अगर आप होम अप्लाइंसेस में डील करते हैं, होम एंड किचन के रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट्स में आप डील करते हैं, तो ये प्रोडक्ट, ये कैटेगरी पे आप जा सकते हैं। अभी देखिए पहला जो प्रोडक्ट है बेस्ट सेलिंग में, वो ऑरपेट का है, रूम हीटर। अभी ऑब्वियस है कि रूम हीटर्स काफ़ी ज़्यादा सेल हो रहे होंगे क्योंकि विंटर है, ठीक है। ओवरऑल जो बिकता है सबसे ज़्यादा वो एक ये वाला है, गणेश क्विक प्लास्टिक डाइसर। तो देखिए ये गणेश ब्रांड का है। तो ऐसे बहुत सारी ब्रांड्स आती हैं, अवेलेबल हैं मार्केट में। तो आप चाहे तो अपनी ब्रांड बनवा के सेम यही प्रोडक्ट आप लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप यहाँ पे हम क्लिक करेंगे कि प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स खुल जाएगी। तो ये देखिए ये प्रोडक्ट्स सिर्फ गणेश ब्रांड में नहीं, बहुत सारी ब्रांड्स ऐसी हैं जहाँ पे अवेलेबल है। तो आप वो ब्रांड को लॉन्च करके और ये प्रोडक्ट का एक कॉम्पिटिटिव प्राइस देके शुरुआत कर सकते हैं बेचने के लिए। तो आपको दिख सकता है कि इसमें कितनी रेटिंग्स है, कितने रिव्यूज़ हैं, और ये प्रोडक्ट नहीं होगा तो कम से कम लाख यूनिट के ऊपर सेल हुआ होगा ईजीली, क्योंकि ये रिव्यूज़ जितने आपको दिखते हैं, ये रिव्यूज़ 1% ही आते हैं। मतलब 1 लाख अगर सेल होता है प्रोडक्ट तो 1% जितना आएगा ये रिव्यू। तो जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों कि जहाँ पे आपको भी रिव्यू ज़्यादा दिखे प्रोडक्ट का, मतलब समझ लीजिए कि वो प्रोडक्ट टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है, ठीक है। आप अमेज़ॉन की वेबसाइट से भी देख सकते हैं, जहाँ पर भी आपको रेटिंग्स ज़्यादा दिखने लगे प्रोडक्ट की, ठीक है, वो प्रोडक्ट डेफिनेटली ज़्यादा डिमांड में है। जैसे कि यहाँ पे इतने सारे कस्टमर रिव्यूज़ हैं, तो ये प्रोडक्ट नेचुरली बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है, ठीक है। तो आपकी कोई भी, लेट्स से आप बुक्स में डील करते हैं, तो लेट्स से आप बुक्स कैटेगरी में चले जाइए। ओके, बुक्स, बुक्स इन बुक्स में चले जाते हैं। अब ये देखिए ये वाली जो है नंबर 1 सेलिंग बुक है चेतन भगत की, 2216 रिव्यूज़ है टोटल, ठीक है। अब आप ये रेटिंग पे मत जाइए। रेटिंग होती है बेसिकली जो कस्टमर देते हैं प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में, ठीक है। और प्रोडक्ट की क्वालिटी के हिसाब से देखने जाएं तो रेटिंग उतनी अच्छी नहीं है। 3 रेटिंग जो है वो उतनी अच्छी नहीं होती। 4 से ज़्यादा हो, 4 या 4 से ज़्यादा हो तो रेटिंग प्रोडक्ट की अच्छी कहलाती है, ठीक है। तो ये सारी बुक्स जो हैं वो टॉप सेलिंग बुक्स है। तो आप बुक्स में भी देख सकते हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। और सेलर्स, अगर आप टोटल नंबर ऑफ सेलर्स देखने जाएं, जैसे ये वाली एक बुक है, तो ये बुक में हम देखते हैं कि इसमें टोटल सेलर्स कितने अवेलेबल है। देखिए इसमें जो है पेपर बुक है, किंडल एडिशन है, तो सेलर्स अवेलेबल नहीं है। तो ये मेरे हिसाब से ये किंडल में अवेलेबल तो है इजीली अमेज़ॉन की तरफ से, और दूसरे सेलर्स नहीं है, तो शायद आप ये बुक भी बेच पाएँ, ठीक है। तो कोशिश करिए कि जहाँ पर बुक्स कैटेगरी में जहाँ पर भी अमेज़ॉन प्राइम ना दिखे आपको, वहाँ पे आप टारगेट करिए। अगर अमेज़ॉन प्राइम कहीं पे दिखता है तो वो कंपटीशन वहाँ पे देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो विदाउट अमेज़ॉन प्राइम वाली बुक्स हो, वहाँ पे आप वो प्रोडक्ट को ऐड करिए, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ कि यही प्रोडक्ट है, ठीक है। लेट्स से हम यही प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। अब इसमें सेलर्स देखते हैं कि कितने हैं। सेलर्स यहाँ पे तो कोई नहीं दिख रहा है, तो दूसरे कोई कैटेगरी में देखते हैं, इसी बुक्स कैटेगरी में, कि और कहाँ पे सेलर आपको मिल सकते हैं, या ऑफर्स। यहाँ पे सेलर्स का मतलब ऑफर्स में पता चलता है। अच्छा, यहाँ पे आपको दिख जाएगा शायद। देखिए ये प्रोडक्ट फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन नहीं है, ठीक है। तो ये सेलर के थ्रू ही आ रहा है। तो यहाँ पे ऑफर्स कितने हैं वो हम देख लेते हैं। सिंगल ऑफर है, तो ये बुक आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बुक भी आप बेच सकते हैं, और इसमें एक ही सेलर है, मतलब कोई कंपटीशन भी नहीं है, ठीक है। देखिए इस बात का ध्यान रखिए, जहाँ पे ऑफर्स ज़्यादा हैं, मतलब मैं आपको दूसरी कैटेगरी में बता देता हूँ। मोबाइल फ़ोन्स में चले जाते हैं एक बार। अच्छा, यहाँ पे ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, यहाँ पर भी कोई ऑफ़र नहीं दिख रहा है, मतलब ये भी एक ही सेलर बेच रहा है अभी। अभी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफ़र, 4 ऑफर्स। तो यहाँ पे 4 सेलर है जो ये बुक बेच रहा है,
ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऑफ़र में हम क्लिक करते हैं तो देखिए 4 सेलर की डिटेल्स यहाँ पे आ गई, वो अलग अलग प्राइस में बेच रहे हैं। ठीक है, तो जहाँ पर भी ऑफर्स कम हो और रेटिंग ज़्यादा हो, रिव्यूज़ ज़्यादा हो, वहाँ पे आप बेच सकते हैं प्रोडक्ट्स, और वहाँ पे आपको पैसे कमाने के ऑप्शंस मिलेंगे, चांसेस मिलेंगे। ठीक है, ऑफर्स कम हो और रिव्यूज़ ज़्यादा हो, मतलब प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है और सप्लायर कम है, वहीं पे आप प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करके सर्च करके आप सेल कर सकते हैं। जहाँ पे ऑफर्स बहुत ज़्यादा है, कहीं कहीं पे आपको मैं दिखाता हूँ कि ऑफर्स कितने सारे होते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ पेन ड्राइव, ठीक है, अभी आपको मैं दिखाता हूँ 200-300 ऑफर्स होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। बुक्स में नहीं, ऑल कैटेगरी में करता हूँ और सैनडिस्क में कोई भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए 265 ऑफर्स, 403 ऑफर्स। तो यहाँ पे आप जितना भी चाहें उतनी मेहनत कर ले, लेकिन आपको उतने ऑर्डर्स नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे 400 लोग ट्राई कर रहे हैं सेल करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट, मतलब हर मिनट ये प्रोडक्ट बिक रहा होगा, हर मिनट। ठीक है, लेकिन तो भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, 400 लोग इस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर आप इसको लोएस्ट प्राइस में बेच सकते हैं। अभी लोएस्ट प्राइस आप कैसे डिसाइड करेंगे? 259 यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, वेबसाइट में फ्रंट पेज पे 259 बेस्ट सेलिंग प्राइस दिख रहा था, लेकिन वो हकीकत नहीं है। यहाँ पे देखिए 299 जो है वो बेस्ट प्राइस है। ठीक है, उसके बाद ये शुरू होता है। तो अगर आप लोएस्ट प्राइस में बेच सकते हैं प्रोडक्ट को तो आपकी बात बन सकती है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। देखिए इसकी रेटिंग जो है वो 0 है, मतलब कि आपको प्रोडक्ट क्वालिटी पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड्स में काफ़ी डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स आते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये प्रोडक्ट जो है 100% जेन्युइन है और विथ बिल आ रही है। अगर विदाउट बिल आप ये प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो आप इस पर मत घुसिएगा, क्योंकि ये सारी वारंटी वाली प्रोडक्ट्स है और यहाँ पे विदाउट बिल आप नहीं बेच पाएंगे ये सारी प्रोडक्ट्स, क्योंकि कल को उठ के अमेज़ॉन या कोई भी वेबसाइट वो आपसे वो बिल मांगेंगे, और अगर आपके पास बिल नहीं होगा तो आपका अकाउंट वो ब्लॉक कर देंगे परमानेंटली, फिर आप नहीं बेच पाएंगे उस वेबसाइट्स में। ठीक है, तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। विदाउट बिल वारंटी वाली चीज़ आप कभी मत बेचिए किसी भी साइट पे। ठीक है, तो इतना ही बताना था दोस्तों कि हाउ टू आइडेंटिफाई द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट इन अमेज़ॉन। ठीक है, तो और कोई सवाल हो आपका तो मुझे बताइएगा, मैं डेफिनेटली आपको उसका रिस्पॉन्स भी दे दूंगा मेरी तरफ से। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।